चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक जेको आहे असां वटि हिकु हिन वक़्तु नात ख्वाब मौजूदु आहिनि ॾाढी प्यारी ॾाढी मासूम सी ॾाढी क्यूट सी 15 सालनि खां जेको आहे नात पियूं पढ़नि ऐं उन्हनि खां पोइ 10 सालनि खां नातिया मुक़ाबले में जेके आहिनि उन्हनि जी एज़ अ जज जी सीट संभालींदियूं आयूं आहिनि सो ॾाढी सुठी ऐं सुरीली नात पीअंदियूं आहिनि तव्हांखे बिल्कुलु मुलाक़ात थी करायां मारुख रियाज़ सां सो अस्सलाम वालेकुम मारुख कीअं आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सो मारुख खां बिल्कुलु नात ॿुधंदासीं ऐं ॻाल्हाईंदासीं बि पर सर शहरियार सां जितां खां उहो छा चवनि सिलसिलो मुनक़ता थियो हो उतां खां ई जोड़ींदासीं। जी सर तव्हां ॻाल्हि पे कई अॼु जे रात जे बारे में। हदीस मुबारक में आता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 15वीं शब जैसे आज 15वीं शब है 14 शाबान है आज और रात जो आएगी ना मगरिब के बाद वो 15वीं शब है तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक इस 15वीं शब को आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है ठीक है उसका नूर जलवा फरमा होता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्तों को ऐलान करने का हुक्म होता है कि तुम आज रात जैसे सूरज गुरूब होता है उससे लेके सुबह सादिक तक फजर की अज़ानों से पहले तक जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है उससे पहले तक तुलुए सहर से पहले ऐलान करो है कोई बख्शिश तलब करने वाला उसको बख्श दिया जाए है कोई रिस्क तलब करने वाला उसको रिस्क दिया जाए है कोई औलाद तलब करने वाला उसको औलाद दी जाए है कोई अल्लाह तबारक तआला की रहमतें तलब करने वाला उसको रहमत दी जाए घर दिया जाए बाहर दिया जाए शोहरत दी जाए मनसब दिया जो जायज़ मांगना है आज की रात ऐलान हो रहे होते हैं और आज की रात अता किया जाता है और फिर सिर्फ ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती रिवायतों में मुख्तलिफ आया जैसे एक तो वो जो मुशरिक है अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत के लायक जानता है और एक वो जो दिलों में कीना और बुग़्ज़ रखते हैं जब तक कि वो एक दूसरे से माफ़ी ना मांग लें इसीलिए आप अक्सर लोगों को देखते होंगे कि लोग एक दूसरे से मुआफ़ियाँ मांग रहे होते हैं लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है एक मैसेज चला दिया जाता है अजी मैंने किसी की दिल आज़ारी की हो तो मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें ऐसा नहीं होता इससे माफ़ी नहीं होगी माफ़ी जिसका आपने दिल दुखाया है जिसके बारे में आपके दिल में बुग़्ज़ है कीना है वो आपने निकाल दिया है उसके पास जाएँ उसको कहें मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर आपसे माफ़ी मांगी है आपके बारे में मेरे दिल में ये बुरा ख्याल आया था आप मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें तो उसको भी चाहिए कि जिसके पास माफ़ी लाई जाए उसको चाहिए कि वो माफ़ कर दें और इसके साथ साथ एक मरतबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती मैं उठी तो देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं है तो मैंने दरवाजे से अपने हुजरे से बाहर चेहरा निकाल कर देखा तो सामने जन्नतुल बकी था सरकार अलैहिस्सलाम का वो जहाँ पर सब्ज़ गुंबद है ये अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक है और बिल्कुल सामने आप बाहर निकल के देखें लेफ़्ट साइड पर जन्नतुल बकी है तो देखा जन्नतुल बकी के किनारे पे मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े दुआ मांग रहे तो आप पीछे पीछे तशरीफ़ लाई तो कदमों की आहट सुनकर सरकार ने पीछे मुड़कर देखा पूछा आयशा तुम क्या ये समझी थी कि मैं किसी और तरफ चला गया हूँ कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं ये नहीं समझी मैं देख रही थी कि आप बिस्तर पे नहीं थे आज आप यहाँ पर खैरियत फरमाया तुम्हें नहीं पता आयशा आज कौन सी रात है कहा या रसूल आप बताइए फरमाया आज 15वीं शाबान है और लोगों की गालिब अक्सरियत इस रात से गाफिल है आज की रात अल्लाह ताला पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है और अल्लाह तबारक व ताला आज की रात बनु कल्ब एक ऐसा कबीला था जो जिनका काम ही जो है ना बकरियों का रेवड़ पालना और उसका बेचना वगैरह था फरमाया बनु कल्ब के पास सबसे ज़्यादा बकरियां हैं फरमाया इनकी बकरियों की बालों की तादाद के बराबर या इससे ज़्यादा दोनों रिवायतें हैं अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है एक बकरी का बाल कोई गिन नहीं सकता तो वो हज़ारों बकरियों के मालिक थे वो लोग तो आज की रात मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक ताला सॉरी मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करता
شرابی کی مغفرت نہیں کرتا، جو خدا نخواستہ زانی ہے اس کی مغفرت نہیں کرتا، بغض کینہ رکھنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں کرتا، جھوٹے کی مغفرت نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق کو غصب کر دینے والے کی مغفرت نہیں کرتا، اور اس طرح اور بتائے. لیکن کب نہیں کرتا؟ جب وہ پکے رہے اپنے گناہ پر. لیکن جو توبہ کر لے، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت دل پسند سے ہیں. معافی مانگ لے، یا اللہ آج کی رات معاف کر دے. اور پھر اسی لیے علماء پر فرمایا کہ آج کی رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے. سر یہاں تو یہ سوال بہت ہی اچھا بنتا ہے کہ اصل دعا ہے کیا؟ ہاں سبحان اللہ. کئی دعائیں ایسی ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آج کی رات میں یہ دعا مانگنی چاہیے. ایک دعا کہلاتی ہے دعائے نصف شعبان، کافی طویل ہے، وہ عموماً مساجد کے اندر پڑھائی جاتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد جب 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہر 2 نفل کے بعد وہ دعائے نصف شعبان پڑھائی جاتی ہے، وہ پڑھے. اور ایک دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کرنے کو پسند کرتا ہے، بے شک تو محب کرتا، اپنے پاس محبت کرتا ان سے جو معافی طلب کرتے ہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے آج معاف کر دے. تو یہ دعا مانگنے والا جب دعا دل سے مانگے تو یقین رکھے کہ اس کو معافی ملے گی، کیونکہ آج کی رات تو ہے ہی معافی کی. ہم کہتے ہیں نا یار آج قوالی نائٹ ہے، تو قوالی نائٹ میں کچھ اور تو نہیں ہوتا نا، لوگ قوالیاں ہی سنتے ہیں نا. آج نعت کا ہے، آج یہاں پر نعت کی محفل نعت ہے تو وہاں محفل نعت ہی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا نا. بھئی آج بیان ہے تو بیان ہی کی محفل ہوگی، وعظ و نصیحت ہوگی. ایسے آج ہماری اسپیشل پروگرام ہے کہ آج یہ ہماری شب برات اسپیشل ہے تو ہم شب برات ہی کی بات کریں گے. تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معافی نائٹ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں معافیاں عطا کرے گا، عطا کرے گا، عطا کرے گا. سبحان اللہ. مجھے رب جے نالے تے صدقے ونیا پر بس صرف التجا سر जे ई पॉइंट खे झले करे त मैसेज करे माफ़ी घुरण जो अंदाज़ सुठो कोन्हे, हिम्मत कोन्हे, ताक़त कोन्हे अॻियां भेण जी. अगरि कंहिं वॾी भेण सां, वॾे भाउ सां, वॾे माइट मिट सां, पाड़ेसे कंहिंसां बि अगरि दिलि आज़ारी कई था, हिम्मत नथा रखो, हिकिड़ी वॉइस त करे सघो था. मन उन जे दिलि में रहम अची वञे, हू वराए तव्हांखे फ़ोन करे वठे. हिकिड़ी ज़रूरत पैदा करे ॾिसो, हिकिड़ी वॉइस करे तौबा ऐं ज़ारीअ सां ईअं सम्झो त पंहिंजे अलाह जे अॻियां बीठा आहियो, उन खां पिया माफ़ी करो. पोइ शायदि तव्हांजे दिलि में इहो अची वञे त मूंखे हुन खां माफ़ी करे घुरणु खपे. थी सघे थो हुनजो दिलि बि पसीजजी वञे ऐं तव्हां ॾांहुं हू माइल थी ऐं तव्हांखे फ़ोन करे छॾे. सो चवंदासीं असां मारूख खे, मारूख माशाल्लाह सां इतने टाइम से आप नात ख़्वानी कर रही हैं, आज आप हमें इस मौके के हिसाब से माशाल्लाह आप पढ़ती आई हैं, क्या सुनाएंगी या क्या पढ़ेंगी? माशाल्लाह जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया बहुत ही बाबरकत आज की रात है. उसी हवाले से एक बहुत ही मशहूर व मारूफ कलाम है, सब ने बहुत सुना है, तो इंशाल्लाह मैं वो पेश करती हूँ, आप सबकी समातों की नज़र करती हूँ. नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है. चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है. अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है. फिर ये आएगी शब किसको मालूम है. आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है,
عام لطف خدا آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. خدا سب مدینے چلے, لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے, سب کی منزل کی جانب سفینے چلے. میری صائم دعا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. اللہ छा सुरीली आवाज़ आहे, यकीन कयो. चयमि न त ही सभु कनेक्शन दिलि सां हूंदा आहिनि, केर बि कंहिंखे ज़बरदस्ती कोन थो कनेक्ट करे सघे इन शइ में, छो जे हर को अलाह जो मोहब्बत जो, अलाह जे आसिरे जो, अलाह जे प्यार जो, अलाह जी रहमतुनि जो तलबगार हूंदो आहे. ऐं अॼु जी भलारी राति, माफ़ियुनि जी राति, माफ़ करण जी राति. अलाह चए थो तूं पंहिंजे गुनाहगारनि खे माफ़ कर, ऐं तोखे माफ़ कंदुसि. तूं ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कर, ऐं तुंहिंजे लाइ आसानियूं पैदा कंदुसि. मूंखे रखण जी आदत कोन्हे, तूं घुरी त ॾिस चरिया, ऐं आसानियूं पैदा कंदुसि ऐं मुश्किल दुराईंदुसि. ऐं अॼु जी राति, भलारी राति, न सिर्फ़ु माफ़ी तिलाफ़ी, इहा त असांजी हलंदी रहंदी आहे सॼो ॾींहुं, ऐं स्पेशली अॼु राति त हलंदी रहंदी. पर उन्हनि में दुआऊं कहिड़ियूं पढ़जनि. मुफ़्ती साहिब खां पुछंदासीं सरकार त सर दुआऊं कहिड़ियूं पढ़जनि अॼोकी राति, कीअं रब खे राज़ी कजे, कीअं रब जे वेझो वञिजे, माना उनखे रहम असां ते पइजी वञे. देखिए, जिस तरह हम कोई चीज़ की काश्त करते हैं, बीज डालने से पहले हम क्या करते हैं, ज़मीन हमवार करते हैं, उसमें गोडी करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, ताकि जो हमने बीज डालना है तो उस बीज को कोई ख़राबी ना हो और वो सही जाए. फिर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर अल्लाह ताला की रहमत का इंतज़ार करते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दिया. तो आज की रात ऐसी है जैसे आपका गुरूब आफ्ताब, बल्कि यूँ और समझना चाहिए. 14वीं बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया, बुज़ुर्गों ने फरमाया कि हर वो अच्छा अमल जिससे आपके नामे अमाल में नेकियां भर जाएं वो कर लेना चाहिए. 14वीं शब है आज, असल में 14 शाबान हमारे नामे अमाल का आखिरी दिन है. ये लास्ट पेज है हमारा. गुरूब आफ्ताब होगा, हमारा नया नामे अमाल खुल जाएगा. समझो ये क्लोजिंग का टाइम है आज, और नया हमारा जो है ना खाता खुल जाएगा. इसलिए बुज़ुर्गों का तरीका क्या रहा है कि वो 14 शाबान को भी रोज़ा रखते थे, 15 शाबान को भी रोज़ा रखते थे,
کہ ایک سال ہمارا جو کلوز ہو رہا ہے وہ روزے کی حالت میں کلوز ہو، اور جو ہمارا نیا سال جب آئے گا شروع ہوگا تو وہ بھی روزے کی حالت میں ہو. تو کہتے ہیں نا کھاتے کا شروع اور آخر اچھا ہونا تو بیچ کے کپڑے بھی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آج 14 شعبان کو بھی روزہ رکھ لے، 15 شعبان کل بھی روزہ رکھے، پھر عبادتیں شروع کر دے. کیا عبادتیں؟ مغرب کی نماز پڑھ کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ 6 نوافل پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل کر کے. 2 رکعت نفل پڑھیں درازی عمر بالخیر کی نیت سے، یا اللہ تو مجھے لمبی عمر دے کہ میں تیری اطاعت والی رزق حلال کماتے ہوئے اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی لمبی زندگی گزاروں. 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھیں. اب یہ ہوگا دنیاوی آفتوں بلاؤں، دنیا اور آخرت کی آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کی نیت سے کہ اے اللہ تو مجھے دنیاوی اور اخروی آفتوں اور بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ. درازی عمر بالخیر ہو گیا، آفتوں بلاؤں سے بچنے کی ہوگی. پھر اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی اور دعائے نصف شعبان پڑھنی، اور آخری 2 رکعت جو نفل پڑھنے ہیں وہ آپ نے کیا کرنے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے رزق حلال دے، لوگوں کا محتاج نہ کر، کسی کا محتاج نہ کر، اپنی جناب سے اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما. تو کسی کا مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے آخری 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر یاسین شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعائے نصف شعبان پڑھیں. یہ تو آپ نے کر دی زمین ہموار، بیج آپ نے بو دیا. اب پانی ڈالنا ہے، رونا ہے، آنسوؤں کی برسات. بس اے اللہ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، ٹوٹا پھوٹا ہے جیسا بھی ہے، دنیا کو اور اپنے رب قبول تو نے کرنا ہے. ہم نے اس یقین سے کیا کہ تو قبول کرے گا. ہم روئیں یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیا. تو مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم. تیری تو آوازیں لگ رہی ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، مانگو مانگو مانگو. ہم مانگ رہے ہیں، ہماری جھولیاں آج خالی نہیں چھوڑنا. تو اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پاس پڑوس، اپنے جتنے آپ کے جتنے پڑوسی ہیں ان کے لیے، ہمسائے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے، جس نے دنیا سے آپ کو کہا ہے ہمارے لیے دعا کرنا، اور آپ نے کہا کہ جی میں کروں گی، تو آپ کو دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ جب آپ دعائیں مانگیں گی، مانگنا نہیں بھی آتا رو رو کے مانگے، رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنائے. کہتے ہیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، تو رو رو کے مانگیں. اب نتیجہ اللہ پہ، بخشش کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ ہم نے کوشش کر لی ہے، اب تو بخش دے. باقی رات کو قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، لیکن قبرستان کا ادب لحاظ اچھے سے کریں. قبروں پہ پاؤں رکھ رکھ کے نہ جائیں. دیکھیں بہت کنجسٹڈ قبرستان ہے، باہر ہی کھڑے ہو جائیں، دعا اللہ تو مانگیں. نیت دیکھتا ہے نا، عمل کا دار و مدار نیت پہ. اچھا سر، یہ آپ نے بتایا کہ یہ 6 نوافل، پھر اس طرح نوافل جو ساری رات جو جتنا جاگ رہا ہے اپنے رب سے گڑ گڑا رہا ہے، کیونکہ اس گڑ گڑانے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہو، آپ رب کی عبادت بھی کر رہے ہو، تو وہ نفل پہ نفل پڑھتے جائیں، اس طرح ہے نا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھ لے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو. اتنی بڑی رات تو ہوتی بھی نہیں ہے کہ ہم 100 رکعت نفل پڑھ سکیں، لیکن بزرگ پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ وہ شام کو ہی لگ جاتے تھے. اچھا ہمارے پھر بڑے مسائل ہیں نا، ہم نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے، گھر والوں کو دینا دیں، ہم نے اس کو ٹائم ضرور دینا اپنے گیجٹس کو. ابھی بھی سر ٹین ایج ہیں، بچیاں ہیں، وہ پڑھ لیتی ہیں. میں نے خود بھی جب میں ٹین ایج تھی تو میں نے پڑھی تھی ماشاء اللہ. لیکن اس کے بعد وہ آپ والی بات، ہم اتنے خرافات میں آ گئے اپنی مشکلوں میں، اپنی پریشانی میں. یہ حالانکہ یہ ہماری اپنی پریشانی اپنے ہاتھ سے لی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہم بہانہ دیتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں سب کچھ اللہ نے اچھا لکھا ہے، ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. سو تھینک یو سو مچ، آپ آئے، بہت اچھا لگا، بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اتنی ایزیلی بتاتے ہیں کہ سامنے والے کے دماغ میں وہ فیڈ ہو جاتی ہیں، سمجھ آ جاتی ہے. سو سر تھینک یو کرنا سی معروف آپ کا بھی تھینک یو. لیکن سائی کا پہری چاہنا سی معروف کے اساں کے نعت जेकी آپ ॿुधाए छॾनि، पढ़ी छॾनि. सो प्लीज़ तव्हां. जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा उसी हवाले से, क्योंकि दुआ की रात है, कबूलियत की रात है, तो दुआई का कलाम है वो इंशाल्लाह पेश करते हैं. बेशक.
जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। असां हमेशह वांगुरु चवंदा आहियूं त असां अकेला कोन आहियूं, असांजी हिकिड़ी टीम वर्क आहे। अॼु असांजी टीम जा सभु माण्हू जेके मौजूदु आहिनि, म्यूज़िशियन खां वठी कैमरामैन खां वठी MCR में सभु, तीअं ई असांजी जेकी आहे पंहिंजो ट्रेनर जेकी साइमा या असांजा जेके गुला आहे, इहे असांजा कैरेक्टर, असांजा गेटअप, इहे असांजा प्यारा माण्हू, ॾाढा सुठा माण्हू। सो दिलि जा सचा ऐं साफ़ त पंहिंजी जॻह ते आहे शैलीन, पर असल में ॻाल्हि इहा आहे जो असां हिकिड़ी टीम आहियूं। असां जीअं हाणे हींअर शैलीन आहे, का ॻाल्हि हूंदी आहे त मुंहिंजे कन में चई छॾींदी आहे त यार हीअं पॉइंट आहे या हीअ ॻाल्हि आहे या हीअ मुंहिंजो सुवालु पुछी वठि या चई छॾ, त इहा असांजो टीम वर्क आहे। हींअर असांजे पहिरें असांजा जेके हूंदा हुआ, अनवर सादात सर हूंदा हुआ प्रोड्यूसर, हाणे असांजा तव्हां ॾिसंदा हूंदा त अची वेंदो हूंदो शकील सर, शकील आहिनि। सो एॾा कोऑपरेटिव सभु असां सां गॾु हलंदा रहंदा आहिनि जो यकीन कयो त चेंज थिया आहिनि त फील नथो थिए। उन ई तरीक़े सां इहो PTV जो हिकिड़ो उसूल रहियो आहे त उन ई तरीक़े सां मैनेज कंदा रहिया आहिनि। तीअं असां बि टीम वर्क कयूं त असांजे टीम जा ई हिसा असांजे इन्हनि ॾींहंनि ते न हुजनि, असांजी ख़ुशी, असांजी गमी, असांजी इबादत वारे ॾींहंनि ते, असांजे हर उहे ॾींहं, उहे लम्हा जंहिंमें हाणे जीअं अॼु जो हो असांजो जीअं बलोची डे ते या कल्चर डे ते असां कंदासीं कोन कंदासीं, त इहे ई शयूं हूंदियूं आहिनि। सो अॼु असां वटि साइमा बि मौजूदु आहे ऐं अॼु असांजी गुलाम बि मौजूदु आहे। गुलाम बि असांखे ॿुधाईंदी त उनजी मोहबत केॾी पंहिंजे इस्लाम सां आहे, पंहिंजे अलाह सां आहे, उहा शयूं असां सां शेयर कंदी। अॼु चई अॼु जंग वंग जो ॾींहुं कोन्हे, अॼु त माफ़ी ॾियण ऐं माफ़ी वठण जो ॾींहुं आहे। सो असां बि हिकु खां माफ़ियूं तलाफ़ियूं कंदासीं ऐं दिलि सां कंदासीं। सो गुला, अगरि मूं तोखे तकलीफ़ ॾिनी आहे, उहा जेकी ॾिनी अथमि, कोन ॾिनी अथमि, उहा ॾिनी अथमि, सो मूंखे माफ़ु कजांइ। ऐं साइमा खे भाऊ ईअं चवंदसि जे मुंहिंजी तरफ़ां का तकलीफ़ थी आहे त वाक़ई आउं दिलि सां माफ़ी घुरणु चाहींदसि, छो जे ॾिसो न, तव्हां पंहिंजे लाइ ॿिए लाइ आसानी पैदा कयो, अलाह तव्हांजे लाइ आसानी पैदा करे। सो वेलकम थी कयां तव्हांखे भई साइमा, तव्हांखे थैंक यू सायरा। असां इहो चवंदासीं त जेकॾहिं को तकलीफ़ ॾिए थो त उन खां वधीक जेको आहे न माफ़ु करण वारो आहे। माफ़ु करण वारो जेको आहे उहो उन जा दरवाज़ा वॾा खुलियल आहिनि हमेशह। ऐं हीअ त हर ॾींहुं इबादत जो आहे, हर ॾींहुं इबादत जो आहे ऐं हर ॾींहं ते माण्हू इबादत करे। पर हीअ हिकिड़ी वॾी राति आहे ऐं ॾिसो अॼु बि रोज़ो आहे, सुभाणे बि रोज़ो आहे, माना इहे रखिणो, हमेशह रोज़ो रखणु खपे। पर ॾिसो हीअ असांजे लाइ मतिलबु ॿ ॾींहं रोज़ो, अॼु रोज़ो, सुभाणे रोज़ो, हिकिड़ी वॾी राति आहे। ऐं तव्हां माफ़ु कयो, कंहिंसां बि अगरि नाराज़गी बि आहे उनखे बि माफ़ु करे छॾियो। कंहिं तव्हांजो दिलि आज़ारी कई आहे, तव्हां उनखे बि माफ़ु कयो। बेशक माफ़ी जी राति आहे, मां तोखे बि माफ़ु करे छॾियो आहे। सदको वञां गुलां ते, एॾो प्यार सां आप साइमा, तव्हां छा चवंदो? जी, सबसे पहले तो मैं भी अपने जो मेरे लोग देखने वाले हैं और आपको भी आज की रात, आज का दिन बहुत बहुत जो है मुबारक कह सकते हैं। क्योंकि मुबारक इस सेंस में कि हमारी निजात का भी दिन है और रात निजात की है। और बारात का मतलब ही यही है कि निजात, कि किस चीज़ से आपको अपने गुनाहों या जो भी आपने गलती कोताही, इंसान ख़ता का पुतला है, 100 हमने गलतियां की होंगी, 100 तरीके से हमने किसका दिल दुखाया होगा। बस उससे ये है कि जिसका भी दिल आप समझते हैं कि आपने दुखाया है, तो उनसे आप माफ़ी मांगे जाके। अल्लाह से तो हम हर वक्त ही माफ़ी मांगते ही हैं, हर रोज़ माफ़ी मांगते हैं, लेकिन क्या है, वो तो गफूर रहीम है, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो तो माफ़ करता ही है। लेकिन इंसान जो है उनका माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल है। जब तक कहते हैं ना कि जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो हमें पर्सनली उनसे माफ़ी मांगे, उनसे कि जिनका हमने दिल दुखाया है, या जो समझते हैं हम कि थोड़ा सा भी जो हमारी वजह से परेशान हुए हैं, तो मैं भी उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और सायरा आपसे भी, और जो है गुलाब से भी, और जितने मेरे लोग देखने वाले हैं, मेरे जो है मेरे जो करीबी लोग हैं,
शायद हो सकता है कभी गलती कोई कोताही हो गई हो, कोई मेरी वजह से किसी का दिल दुखा, तो मैं उनसे माजरत करती हूँ। और ये कि आज की रात बहुत बाबरकत रात है, तो ये कोशिश करें कि आप लोग भी इसी तरह से एक दूसरे को माफ़ करें। और इबादतें तो देखें ये दिल से होती हैं, ये हम नहीं कहते कि हम इबादत इतने नफल पढ़ लिए, इतने कर लिया। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप जो इबादत करते हैं वो अल्लाह और आपके मामला है, लेकिन जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, जो लोगों के साथ आपका रवैया है, उसको सही कर लें तो मैं कहती हूँ अल्लाह भी माफ़ कर देगा, वो बड़ा ही गफूर रहीम है। तो बस यही मेरा आज का यही है एक एम, या कह लें कि एक आने का मकसद, और ये है कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आज की रात ऐसी है, कहते हैं कि अपने रिस्क, अपनी औलाद, अपने जो भी आने वाले दिन है पूरे साल के लिए, उसके लिए दुआएं मांगे, जितनी मांग सकते हैं मांगे। तो बस हम भी अच्छा, आप उम्रे पे भी गई, मुझे वो थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको क्या फीलिंग। कहते हैं कि जब आप अल्लाह के घर में जाते हो और आपको पता नहीं कितनी दुआएं लेके जाते हो, ये कहूँगी, ये मांगूंगी, ये मांगूंगी, ये मांगूंगी, लेकिन जैसे ही अपने रब के दरवाजे पे हम पहुँचते हैं और देखते हैं सब कुछ इरेज हो जाता है और यूँ स्टक होके खड़े हो जाते हैं, वाह मेरा रब, मेरा रब। बिल्कुल। तो वो मैं आज से 2014 की बात है, मैं ऐसे ही रमज़ान के दिन थे, तो मेरा ख्याल बड़ी रात थी, 27वीं शब थी, तो टीवी पे वही मंज़र देख रही थी कि खाना काबा में लोग तवाफ़ कर रहे हैं। तो वो मेरे दिल में अजीब सी एक कहते ना कुदरती बात है वो आ गई, हालांकि कभी मैंने सोचा भी नहीं था, बड़े गुनाहगार से हैं, तो मैंने सोचा भी नहीं। और मैं कह रही हूँ, मैंने कहा अल्लाह ताला पता नहीं आप हमें बुलाएंगे या नहीं, मुझे मैं जा पाऊँगी या कि नहीं। तो यकीन करें मैं भूल गई ये दुआ करके, मैं दिल से दुआ निकली है ना, कितना एक लम्हा होता है जिसमें तो यकीन करें जब मैंने कबूलियत की घड़ी, बस वो हाँ, तो बस वो पूरा साल गुजर गया, तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो वो दुआ की, बस वो टाइम, वो लम्हा था, और उसके बाद मैं भूल गई। दूसरे रमज़ान जब आया, रमज़ान से पहले ही वो आसार मिलना शुरू हो गए कि उम्रे पे जाना है। और मैं ये कहती थी कि नहीं, जो है मेरी बेटी छोटी सी है, मैं इसको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ, 2 साल की बेटी थी मेरी। तो मैं जब मुझे पता चला कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, तो बेख्तियार में रोने शुरू हो गई। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आप ऐसे भी दुआएं कबूल करते हैं। और वही 27वीं रात मैंने जब वहाँ पे खाना काबा में गुजारी है, मदीना शरीफ में गुजारी है, तो मैं कहती हूँ कि वो मेरे लिए ऐसा दिन था। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये दिन हर मुसलमान को ये नसीब करे, ये दिन, ये रात वहाँ रहना, वहाँ पे ये टाइम गुजारना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है, कहना बहुत बड़ी बात है। तॾहिं ताला साईं चए थो त तव्हां नियत कयो, उहा जेका नियत ते मुराद हा। अहिड़ो को सीन, अहिड़ो को आहे जेकी तव्हांखे बि गुलां यादि रहिजी वई हुजे त मूं हीअं दुआ कई ऐं बसि फ़ौरन ई क़बूल थी वई? वॾो करम आहे हुनजो, आहे। मां जेतिरो बि चवां उहो घटि आहे। हा, ऐं ईअं ई थियो आहे, ऐं घुरियो आहे, घुरी वरितो आहे त तोखां ई वठिणो आहे, तोखां ई पिनणो आहे, तुंहिंजे अॻियां इल्तिजा करणी आहे, तुंहिंजे अॻियां कंहिं इंसान जे अॻियां न। ऐं असां जेतिरियूं बि माण्हू खे ॾेखाव कयूं, ऐं माण्हू चवंदा आहिनि त असां हिन फ़िरके सां तालुक़ु आहे, हिन सां तालुक़ु आहे, तव्हां सुठा इंसान थियो पोइ तव्हां ॾिसो, सभु पहिरीं रब जे करीब वञो, तव्हां सुठा इंसान थियो, मुसलमान थियो, तव्हांखे उहो कर्म पंहिंजो पाण कंदो। बेशक। सो बहरहाल गुलां वारी ॻाल्हि खे ई अॻियां वधाईंदसि त वाक़ई कनेक्शन तव्हांजो रब सां हुजे, मोहबत तव्हांजी रब सां हुजे, उहो लम्हो, अहिड़ो ई लम्हा, अहिड़ो ई सोच, अहिड़ी आसूं सभिनी जूं भरिजी अचनि जेके साइमा जूं भरिजी आयूं, या ईअं चऊं त असां जहिड़ा गुनाहगार को असांखे बि रब पंहिंजी ज़ियारत कराए छॾे। छो जे तव्हां यकीन कयो, तव्हां दुनिया जी दौलत बि जमा करे छॾियो, सभु कुझु करे छॾियो, हिकिड़ी नंढड़ी गाॾी हूंदी आहे जेकी आउं सालनि खां चेंज करणु थी चाहियां, पैसा ई साम्हूं रखिया आहिनि पर चेंज नथी थिए, छो हू जेसि ताईं राज़ी नथो थिए न, नथो कुझु बि थिए ज़िंदगीअ में। सो बहरहाल अलाह साईं सभिनी लाइ आसानियूं पैदा करे, असां लाइ बि आसानियूं पैदा करे, तव्हां लाइ बि आसानियूं पैदा करे। सो थैंक यू सो मच। सो वञूं था नंढड़ी साई जी तरह। गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल।
नेशनल मॉर्निंग एट BTV नेशनल। वेलकम बैक जी जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे अॼु जो ॾींहुं भलारो ॾींहुं भलारी बरकत वारी राति अचण वारी आहे, माफ़ी तिलाफ़ी वारी अचण वारी आहे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त साइमा बि इहा ॻाल्हि कई ऐं गुलाम बि इहा ॻाल्हि कई, त आउं बि तव्हां खां नंढिड़ो हिकिड़ो एक्सपीरियंस शेयर कंदी हलां त इहा ॻाल्हि सच आहे। तव्हां पंहिंजे रब खां दुआऊं घुरंदा आहियो ऐं तव्हांखे लॻंदो आहे त अलाह साईं असांजी ॿुधे कोन पियो, असांजी क़बूल नथी थिए ऐं पोइ डिसहार्ट थी वेंदा आहियूं। डिसहार्ट न थियो, वक़्तु टाइम हूंदो आहे, उहो ॾिठो न हुन लम्हे कयो सॼे ॿिए साल ई वञी पहुती त अलाह चए थो पंहिंजी नियत ॿध, ऐं तोखे पाण ई तुंहिंजी पूरी कंदुसि। सो वरी ईअं ई वक़्तु हलंदो रहियो त असां जेको आहे ज़िंदगी हलंदी रही। मुंहिंजी का ख़्वाहिश न पूरी थिए, यकीन कयो हिन वक़्तु ज़िंदगीअ जूं उहे आसानियूं अलाह साईं ॾिनियूं आहिनि त अलाह वटि इंसान जो वक़्तु ऐं टाइम लिखियलु आहे। सो डिसहार्ट न थियो। जीअं त अॼु असां वटि बि हिकु ॾाढी प्यारी ॾाढी सुठी आलमा मौजूदु आहे जंहिंजो नालो आहे आयशा बिलाल। सो उन्हनि खे वेलकम थी कयां पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि आलमा होना एक एज़ाज़ की बात है और फ़ख्र की बात है और एक फैमिली के लिए भी। सबसे पहले तो मैं आलमा की डेफिनेशन चाहूँगी कि आलमा कहते हैं कि माँ बाप के लिए भी और अपना नाना नानी दादा, ये इसमें इसकी वजाहत दीजिए कि क्या वाकई उनके बख्शिश के होते हैं आसरे, प्लीज़ थोड़ा सा। आलिम दीन होना ये समझ लीजिए कि जैसे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो विरासत मिलती है ना, तो अम्बिया के वारिसीन कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारक में उलमा को। यानी ये जो इल्म है ना, ये विरासत किसको मिला है? आलिम दीन को, और वो फिर दुनिया में फैलाएंगे। 14वीं के चाँद की तरह इनके चेहरे चमकदार होंगे। उलमा आखिरत में बहुत लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब भी बनेंगे। तो इल्म जो है ना, वो खुदा उन लोगों को वदियत करता है जिनको वो चुन लेता है। और ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि परवरदिगार ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा, और मेरे माँ बाप की बड़ी इस पे कोशिशें थीं, काविशें थीं कि जिसके ज़रिए से आज इस मकाम और मर्तबे पर पहुँच गई हूँ। ये हैंड माइक ले लीजिएगा क्योंकि आपके थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह से आप बाहर भी गई या बैनुल अक़वामी तौर पे भी आपने काम किया, फ़लाह के लिए बाहर तो नहीं गई, बैनुल अक़वामी काम तौर पर जो आपने औरतों के लिए काम किया है माशाल्लाह से 12 साल आई थिंक आप उनसे कंसल्ट रही हैं और अभी तक भी हैं माशाल्लाह से कर रही हैं। तो आज की रात जब कोई इबादत करता है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम इबादत करते हैं, जो हमारा ये साल गुज़रा, जो हम सोचते आ रहे हैं और फिर जिस नीयत से हम बैठते हैं और फिर रब से अपनी माफ़ी तलाफ़ी, फिर जब हम उठते हैं, तो आज की रात इंसान की दिमाग पर कितना असर अंदाज होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरह रहमान जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? फरमाता है रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान। इतनी नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ये कहते हैं कि फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अब बताओ कि किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। यानी हमने इतनी तुम्हें नेमतें दे दी, तुम्हें आँखें दी, तुम्हें क़ुव्वत गोयाई अता कर दी है, इतनी नेमतें अता करने के बाद अब बताओ फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अब बताओ किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो ये जो रात है ना, दरअसल हमें ये वो रात मिली है कि जिस वक्त इंसान अल्लाह से दुआएं मांगे उसकी दुआएं कबूल होती हैं, वो सुकून चाहे उसे सुकून मिलता है इंसान की ज़िंदगी पर। अब देखिए, हदीस मुबारका में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें एक चीज़ मिलती है कि इस रात एक ऐसे शख्स की बख्शिश नहीं होगी कि जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा। तो ये तवज्जो दिलाई गई है। इबादत ये नहीं है कि आप जानमाज बिछाएं और नवाफिल अदा करें, नहीं। इबादत ये है कि हर वक्त आपका जहन खालिक कायनात की तरफ लगा रहे। जो अगर आप झूठ से बच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैं झूठ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। मैं अगर किसी की गीबत नहीं कर रहा तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। इससे क्या होगा, माशरती तौर पर भी हम कामयाब होंगे। इसी तरह से हमें पड़ोस का बड़ा ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है ना। तो रात में जब हम
अल्लाह की इबादत करें ना, तो कुछ उन लोगों को भी देखें, हो सकता है कि हमारे पड़ोस में कोई भूखे हों, हो सकता है कि हमारे पड़ोस में किसी को हमारी ज़रूरत हो सकता है कि हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हों, हो सकता है कि हमारे, क्योंकि वो लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे अगर हमने क़ता ताल्लुक़ी की है, तो वो इस रात अगर हमने ताल्लुकात को इस्तेवार नहीं किया तो हो सकता है कि पकड़ हो सकती है। तो ये अगर हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है अगर ना अमल किया जाए। लेकिन जब कुरानी आयात जो हैं, कुरानी आयात अगर हम पढ़ते हैं तो कुरान जो है वो सूरह रहमान सुने, मर्ज़ से शिफायाब हो जाता है इंसान। आप मुश्किल में हैं, तकलीफ़ों में हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, तो आइए सूरह वाक़या पढ़िए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो सूरह वाक़या पढ़ता है अल्लाह उसकी रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी तो आसान हो गई ना। इसी तरह से अगर किसी को ये लगता है कि मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैंने आमाल अच्छे नहीं किए हैं, तो उस वक्त रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम सूरह मुल्क पढ़ते हो तो तुम्हारी कब्रें हद नज़र तक वसी होंगी, अज़ाब कब्र से बचा लिए जाओगे। यानी इंसान की ज़िंदगी पर ये पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और असरात रखता है। बेशक आयशा जो चवण जो मक़सदु इहो छो जो मुंहिंजो उन्हनि सां सवाल हो त इहे जेॾी महिल असां दुआ पढ़ंदा आहियूं या असां राति या गुज़ारींदा आहियूं इबादत जी इंतज़ार में हूंदा आहियूं त इबादत कयूं रब जी ऐं इबादत कंदा आहियूं त उहे असरात असांजे दिमाग़ ते, असांजे ज़हन ते, असांजी ज़ात ते छा पवंदा आहिनि। हुननि जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां जेॾी महिल इबादत कंदा आहियो त उहा इबादत अहिड़ी नियत सां कयो, एॾे दिलि सां कयो जो उन जा असरात, उन पढ़ण जा असरात तव्हांजे दिलि ऐं दिमाग़ ते हावी थी वञनि त ऑटोमेटिकली उहे असरात तव्हांजा सॼो साल क़ाइमु रही सघनि था। सो आशा ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढी सुठो चयाव, माशाल्लाह सां तव्हां आलमा बयो, तव्हां कयो आहे को अहिड़ो प्रॉब्लम, का अहिड़ी ॻाल्हि औरत की कि जो आपको फील हुई हो, दिल से लगी हो कि इस औरत का इतना प्रॉब्लम था, मैंने कोशिश भी की लेकिन मैं कर नहीं सकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि आपके पास, मैंने एक बात भी की कि सब कुछ हम चाह रहे होते हैं और पैसे भी रखे होते हैं, हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा रब राज़ी नहीं होगा। अमल का दारोमदार नीयत पे, आपने नीयत ठान ली और मर गए तो वो नीयत उसी तरीके से आपकी जाएगी, लेकिन आपकी नीयत ही बुरी है, आप करना भी चाह रहे हो और अच्छा कर भी रहे हो तो भी वो काम नहीं कहलाता, बिल्कुल क्योंकि नीयत नहीं बनी हुई। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मरतबा ऐसे ही महफ़िल में हम जब जाते हैं, महफ़िल नात होती है या इस तरह के बयानात वगैरह की, तो एक ख़ातून इतना रो रही, जैसे ही नात पढ़ी जाती इतना रोती, तो मैं कहती अल्लाह ताला ये जो भी आपसे मांग रही हैं ना अल्लाह आप इनको अता कर दें। अच्छा, कुछ 1-1.5 महीने के पास हमारे साथ तो ये होता है ना कि हमें पता होता है कि इस इवेंट पर आप उनकी कॉल आने वाली है ना। 1 महीने के बाद मुझे कॉल आई और कहने लगी कि मैं हरम में बैठी हूँ और मैं बहुत रो रही थी कि मुझे अल्लाह ताला हरम की ज़ियारत नसीब करे। और आज देखें मैं हरम में बैठी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मैं पलटूँ तो मेरी पहली आपसे मुलाकात हो। तो वो वहाँ पर हरम में बैठकर उन्होंने कहा था कि हम आज के दिन जब मैं पहुँचूँगी इंशाल्लाह तो हम आज जो है वो महफ़िल नात रखेंगे। तो मैं आप अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं ना वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कबूल ना करे, क्योंकि देखिए माएँ होती हैं ना कैसे चाहती हैं अपने बच्चों को, चाहे वो उसके लिए नुकसानदेह भी होती है ना या उसकी जेब पर भारी भी पड़ रही होती हैं, तो भी माएँ कहती हैं दे दो इसको, ये बच्चा मेरा खुश हो जाए। तो अल्लाह है ना, वो तो 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं हमें। वो कैसे हमें नाउम्मीद कर सकते हैं, कैसे लौटा सकते हैं? वो कहते हैं है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिस्क का तलबगार, है कोई ऐसा मरीज़ जिसको मैं शिफाया भी दे दूँ, है कोई ऐसा जो अपने रोज़गार की वजह से परेशान है तो मैं उसे रिस्क अता कर दूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बड़ा मेहरबान, बड़ा निहायत करीम है, सिर्फ़ उससे तवज्जो लगाने की ज़रूरत है। हम दुनिया में किसी को याद करते हैं तो उसकी आदत को याद करते हैं ना, तो क्या कभी खुदा को हमने ऐसे याद किया कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरा ये मसला है, आप देख रहे हैं। और मैंने ये देखा कि जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, उससे जब आप बात करने लग जाते हैं तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर किसी को ये नहीं कहना पड़ता है कि मेरा ये मसला है या ये मैं चाहता हूँ। खुदा लोगों के दिलों में डाल देता है कि लोग आपसे कह रहे होते हैं कि ये अगर चाहें तो यूँ हल कर लें, क्योंकि खुदा आपको जानता है, क्योंकि खुदा गुमान के मुताबिक है। हुजूर फरमाते हैं ना, जो आप अपने रब से गुमान करते हैं ना अल्लाह उसके मुताबिक आपको अता कर देते हैं। तो ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आपके दिल में तकलीफ़ होती है ना, मैं कहती हूँ कि ये भी बहुत बड़ा अल्लाह का अतिया है कि अगर आपको ये एहसास ही है ना किसी का
बड़ी तो बात। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात। इंसान के दिल का बेहिस होना समझ लीजिए कि ये मुर्दार होने के मुताबिक है ना। बेशक। लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत है और आपके दिल में ये चाहत है कि लोगों का अच्छा हो जाए, लोगों का भला हो जाए, क्योंकि हुजूर नबी पाक फरमाते हैं कि जब कोई किसी का मसला हल कर देता ना, किसी का काम कर दिया, किसी ने किसी मुसलमान भाई का काम कर दिया, तो एक इंसान काम क्या करेगा जो अल्लाह काम करता होगा, है ना। मतलब मैं कितनी मेरी ताकत होगी कि मैं किसी का मसला हल कर दूँ। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई किसी इंसान का इंसान मसला हल करता है तो अल्लाह ताला उसका मसला हल करते हैं। बेशक। तो अल्लाह जब मसला हल करते होंगे तो कितना खूबसूरत हल करते होंगे। इन्हें में तक आगाल कहानी आशा आप आई, इतनी अच्छी बातें, इतनी मुफीद बातें बताई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो असां वञूं था नंढड़ी साई जी तरफ़ वरी वापसि था। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। जेको आहे असां वटि अॼु हिकु माशाल्लाह सां ॾाढी सुठी हाफ़िज़ा बि मौजूदु आहे, जेकी नातख़्वां आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे निजी चैनल्स ते ॾिसंदा हूंदा, नेशनल ऐं इंटरनेशनल मीडिया ते बि तव्हां उन्हनि खे ॾिसी चुका आहियो। सो असां वटि मौजूदु आहिनि जवेरिया सलीम। सो उन्हनि खे असां वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असां ॻाल्हि पंहिंजर कई त हिकु ई ॼणा आहियूं, छाते जो नाला विसरी वेंदा आहियूं। मुंहिंजो चेहरा इंसान जा यादि रहंदा आहिनि, सेम। पर इहो आहे जो नालनि में थोरो मिस्टेक थी वेंदी आहे। मूंखां त तव्हांखे ख़बर आहे, त तव्हांखां लिकाईंदी कोन्हे, छो लिकाइणु फिज़ूल आहे न तव्हां सां। छो तव्हां मुंहिंजा उहे घर भाती हो जेको मुंहिंजो हर ऐप पकड़ंदा आहिनि, छो माउ खे ख़बर हूंदी आहे त हुन जो औलाद कहिड़ो आहे। सो पाण बि हिकु ॿिए जे लाइ उहो रिश्तो रखूं था। असां हिकु ॿिए जूं माऊं बयूं, भेणियूं बयूं, भाॼायूं बयूं, सोटूं बयूं, मासातूं बयूं, सभु रिश्ता आहिनि, दोस्तूं बयूं। सो ए बि लिकाइणु फिज़ूल हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं ॿुधाए छॾिजे, बचाव जो रस्तो वधीक हूंदो अथव, छो जो पंहिंजो बचाईंदो त सही न, त मञे त थो, छो त हेॾो ज़ुल्म कयोसि। सो बहरहाल तव्हांखे वेलकम था कयूं असांजे प्रोग्राम में। ऐं अॼु जो प्रोग्राम बहुत आज का दिन ऐसा दिन है कि अल्लाह सबके दिलों में इतना रहम डाले कि एक दूसरे से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हम लोग कर लें, और ये अपनी अना में जब हम ये उंगली उठाते कि तुम, तो ये जो चार में इस तरफ आ रहे हैं ना, वो इतने पावरफुल होते हैं कि आपकी ज़िंदगी को आबाद भी कर सकते हैं, बर्बाद, और तकरीबन में जो है ना वो बर्बाद ही करवाता है ना। इस तरह ही है मेरे ख्याल से। आप भी, आयशा भी और अपना जवेरिया भी, आप भी इत्तेफाकी करती होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है ना। हम लोग अक्सर ये जो चीज़ हमें है ये इतनी बुरी तरह तबाह करती है, उस वक्त हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा अरसा गुजर जाता है ना, और अब तो बल्कि आज के दौर में तो आयशा और आप भी, बल्कि मैं ये देखती हूँ कि अल्लाह ताला इतना टाइम लोगों को रखता ही नहीं है। आप देखें फ़ौरन दुनिया में चेंजेस आ रहे होते हैं, फ़ौरन हर शख्स अपना बदला उठा रहा है। तो इसलिए बहुत इस चीज़ से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। बेशक असल चीज़ ये है कि तौफीक, अमल का दारोमदार सारा नीयत पे, और अगर हमारी नीयत सही है, सेट है कि हमें अच्छा करना है, तो अल्लाह उस तरफ बढ़ाता है और आपके कदम को खींच लेता है कि हाँ तुम बढ़ते जाओ नेकी की तरफ। अगर आप बुराई सोच रहे होते हो तो वाकई बुरा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये भी कहा जाता है कि अल्लाह, हाँ ठीक है अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी लिखी होगी तो ठीक है, हम तो रोड क्रॉस करें। भाई रोड क्रॉस रहे, अल्लाह ने अक्ल शऊर दी है, हमारी जज़ा और सज़ा हमारी इसी पे कायम है कि आप अपना अक्ल और शऊर इस्तेमाल करो। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा है कि एक रोड पे से सामने से ट्रक आ रही है, आप गुजर के चले जाओ। नहीं, आप अपना अक्ल इस्तेमाल करो। तो इस तरह के मायने क्या है? मायने क्या है? अगर जिस तरह हम देखते हैं, हम जानवर भी अक्सर रोड क्रॉस कर रहे हो तो उनको थोड़ी शऊर है कि सामने से गाड़ी आ रही है, मुझे लग सकता है गाड़ी वाला रुकता है ना, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर इंसान बैठा है, वो अशरफुल मखलूकात है, उसके पास सारे सेंसेस हैं, उस जानवर के पास सारे सेंसेस नहीं है।
اچھا باہر ملک بھی آپ گئیں, جی وہ الحمدللہ. کیسا ایکسپیرینس رہا, اس کے بارے میں شیئر کریں. الحمدللہ بہت ساری کنٹریز, انکاؤنٹیبل اب تو میں کہوں گی کہ کنٹریز میں نے وزٹ کیا, ماشاء اللہ سے. اور بہت اچھا ایکسپیرینس اس لیے رہا, اسپیشلی ساؤتھ افریقہ کا میں اس لیے مینشن کرتی ہوں. ایون ابھی جب میں ہالینڈ گئی, ابھی لائک پرسوں میری یورپ سے واپسی ہوئی ہے, وہاں ان 2 جگہوں پہ یہ خاص بات ہے کہ ان لوگوں کو اردو نہیں آتی, مگر نعت سننے کا جو شوق اور ذوق ہے اور جو نعت سیکھنے کا ان لوگوں کے پاس ہنر ہے, یہ اس طرح نعت پڑھے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں ساری بات سمجھ آ رہی ہے اور ساری نعت ان کو پتہ ہے. لیکن جب آپ ان سے اردو میں کوئی سوال کریں گے, 2 لڑکیاں ایک مسجد میں نعت پڑھ رہی تھیں میرے آنے سے پہلے, جیسے ہوتا ہے نا بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو بچیاں پڑھ رہی تھیں, تو میں نے جا کے ان سے سوال کیا, بہت پیارا پڑھ رہی تھیں, میں نے جا کے ان سے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے, تو دے ور بلینک. ہاں, پھر میں نے کہا واٹس یور نیم, پھر انہوں نے اپنا نام بتایا, تو مجھے تب اندازہ ہوا کہ ان کو اتنی سی اردو بھی نہیں آتی, آپ کا نام کیا ہے, لیکن وہ پڑھ رہی ہیں, لیکن وہ پوری نعت صحیح اردو تلفظ کے ساتھ پڑھ رہی تھی, اور اتنی فیل کے ساتھ وہ لوگ پڑھ رہی تھیں. اور ماشاءاللہ جب ہم پڑھتے ہیں جا کے وہاں پہ اردو نعتیں, تو پھر اب میں یہ کرتی ہوں کہ اس کو انگلش میں تھوڑا بہت الیبوریٹ کرتی ہوں, تاکہ ینگسٹرز کو سمجھ آئے کہ کیا ٹاپک ہے نعت میں, کیا بتایا جا رہا ہے, تاکہ اٹینشن بھی رہے پروگرام میں, اور ایک ان کی ذکر کی طرف تھوڑی اٹریکشن بھی رہے. تو جو ہے نا وہ بس یہ میرا تجربہ بہت اچھا رہتا ہے جب, اور ہالینڈ میں چونکہ زیادہ تر ڈچ لینگویج بولی جاتی ہے, تو ڈچ میں ان لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی, ظاہر ہے جب اردو میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اب جب میں پڑھتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں ان کو بھی انگلش میں تھوڑا بہت بتاتی جاؤں, تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کیا پڑھا جا رہا ہے, تو وہ اس سے کنیکٹ کر پاتے ہیں محفل میں اپنے آپ کو. اچھا گال کہتے ہیں. اچھا انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آپ نے انٹرویوز دیے, ان کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے نعتوں کے حوالے سے؟ آدمی ہر کوئی, سب تو مسلمان نہیں ہے, تو وہ کیا ان کی سوچ ہوتے ایز اے مسلمانوں کے لیے ہمارے؟ وہ لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ مسلمان بڑے پیسفل ہیں, اور ان کا مذہب اتنا پیارا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھا ہوا ہے, اور بہت وہ لوگ ایڈمائر کرتے ہیں. اور جب ہم اسپیشلی جب میں انڈیا گئی 2011 کی بات ہے, ملک میں بالکل 12-13 سال ہو گئے اس بات کو, تو جو ہم نے جہاں پروگرام کیا, تو وہاں پہ چونکہ گورنمنٹ کے حساب کا ارینج کیا وہ پروگرام تھا, تو وہاں پہ ان کے ہندو میئر اور جو سٹی کے میئر وغیرہ ہوتے ہیں, سارے گورنمنٹ کے جو سیٹس تھیں جن کے پاس, وہ سب آئے ہوئے تھے, وہ مسلمز نہیں تھے. وہ خاتون جو ہے وہ سٹی کی میئر تھی, اور وہ ایسے دیکھ رہی تھی ایک آنکھ سے, اور وہ کہتی ہیں ان کی آوازیں کہاں سے نکل رہی ہیں, اور اتنی پالشڈ اور اتنی جو ہے نا وہ یہ ذکر, ہمیں نہیں پتہ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, لیکن یہ اتنا سودنگ ہے اور اتنا سکون پہنچا رہا ہے کہ یہ جس کا ذکر ہو رہا ہو, تو مجھے وہ چیز ابھی تک یہ ہو نہیں سکتا. تو وہ چیز مجھے ابھی تک اتنا وہ کرتی ہے کہ میں اس بات کو نہیں بھول پاتی کہ یہ ذکر آپ چاہے کسی بھی رنگ و نسل سے, کسی بھی دین سے, کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی ملک سے, کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں, لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو ہر طرح جلا بخشتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا ماشاءاللہ سے گھر سے ہی یہ ٹریننگ ملی؟ الحمدللہ میرے فادر, ہاں, تو پلیز آپ خود ہی بتائیں ان کے بارے میں. میرے فادر, یہ میں کئی جگہوں پہ بتا چکی ہوں, لیکن چونکہ آپ سے کیونکہ ہمارا یہ جو ہے مارننگ شو اب نیو اسٹارٹ ہوا ہے, اور ہمارا بھی یہ گھر ڈرائنگ روم, وہ ڈرائنگ روم جس میں ہم لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, جس میں ہم جب عام شو کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھٹی, کوئی میٹھی, کوئی بری, کوئی اچھی, وہ ساری چیزیں مکس اپ اور میچ ہوتی ہیں. تو اسی لحاظ سے کہ آپ اپنے گھر میں ہی میرے والد صاحب پڑھتے تھے, تو ان کے گھر کے سامنے ریڈیو پاکستان تھا اس وقت, تو اس لیے وہ ریڈیو پر جب جاتے تھے تو وہ بہت زیادہ پالشڈ اور بہت ماشاءاللہ ویسا پڑھتے تھے. وہ اکیڈمی, ریڈیو از لائک اکیڈمی اٹ سیلف, تو انہوں نے ریڈیو پر پڑھا. پھر اس کے بعد لیکن وہ کبھی بھی پروفیشنلی میلادوں میں, محفلوں میں اس طرح بڑے پیمانے پہ نہیں گئے, کیونکہ ان کا اپنا کام بزنس بھی تھا, تو اس وجہ سے ان کو وقت نہیں مل پایا, لیکن پڑھنے کے بہت شوقین تھے. تو جب میں وہ بتاتے ہیں, جب میں 3 سال کی تو میں بہت غور سے ان کو دیکھتی تھی, اور جو وہ پڑھتے تھے اس کو میں ریپیٹ کرتی تھی. تو ماشاءاللہ باقاعدہ جب میں نے پڑھنا شروع بتا دیں آپ بابا کا نام؟ محمد سلیم. محمد سلیم. اچھا ماشاءاللہ سے اس کو بھی کنٹینیو رکھیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتا دیں, باہر جاتی تھیں جی, کھانے پینے میں بڑا پرابلم ہوتی ہوگی؟ اکثر اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو حلال حرام میں مجھے نہیں سمجھ آتا. ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. لیکن جہاں پتہ ہے تو کیا وہاں دیکھا کوئی میٹھا بنتا ہوا کہ ہاں آج خاص اسپیشل دن ہے, کیونکہ آپ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ اسپیشل ڈیز پہ بھی وہیں ہوتے تھے, تو کبھی میٹھا وہاں آرام سے ایزیلی مل جاتا تھا؟ لائک چیزیں مل جاتی ہیں, انڈین اسٹورز اور پاکستانی اسٹورز کافی ہوتے ہیں. ابھی جیسے میری بیٹی چونکہ کینیڈین ہے, تو میں کافی عرصہ کینیڈا میں رہی ہوں,
تو میری عیدیں وہاں کچھ گزری ہیں, کچھ ٹائم گزرا ہے وہاں پہ, بالکل نہیں پتہ چلتا. لوگ نارملی جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں, کام پہ جا رہے ہوتے ہیں, عید والے دن بھی ان کے لیے بالکل نارمل ہوتا ہے, کیونکہ کینیڈا میں کوئی عید نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. یا آپ اور بھی دوسرے کنٹریز جو جہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے تو وہاں پہ ایسا کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن گھر میں چونکہ پھر آپ فیسٹیوٹی کے طور پہ لوگوں کو انوائٹ کر لیا, تو پھر آج آپ بھی ہمارے گھر میں ہیں, آج بھی ہمارے گھر میں ہیں. اور آج ہم جس ڈرائنگ میں بیٹھے ہمارا تو بالکل کچن, عائشہ لازمی بات ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, کیونکہ ہم لوگ مکس نہیں کریں گے, کیونکہ پوری ٹیم ہماری ہوتی ہے. اور ہماری شیف عابدہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو عابدہ بھی زبردست, آج ہم بھی آپ کو کچھ ایسا ہی جو ہے اپنی ٹریڈیشنل چیز جو ہوتی ہے کہ ہمارے جو ایونٹس اسپیشلی ایونٹس پہ بنائی جاتی ہے, تو کچھ ایسی چیز عابدہ بھی ہمارے لیے لائیں گے. جی عابدہ پڑے خبر سی تو बिल्कुलु. ऐं ॾाढी सुठियूं थियूं लॻनि अॼु मूंखे बि ॻाल्हियूं, ऐं इनशाला कोशिशि कंदासीं ऐं ॾिसण वारनि खे जेके पाकिस्तान में बि रहनि था ऐं पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि जेके बि असांजा मुस्लमान भाइर ऐं भेनर आहिनि त उन्हनि खे बि अॼु जी राति जेका आहे सा उनजी खोड़ सारियूं मुबारकियूं. ऐं मां इहो ई चवंदमि त दौन में मूंखे मुंहिंजी सॼी टीम खे ज़रूरु यादि रखंदा, ऐं छो त उहा ई रिवायत जी ॻाल्हि अची वई त शबे जेका बारात आहे उन में मोस्टली घरनि में हलवा लाज़मी तौर ते तयारु कया वेंदा आहिनि, ऐं मूंखे त उहे बि मिठो तमामु घणो पसंदि आहे. पर मां क्विक वारो हलवो ठाहियो, छो त मां हिन खे सुबुह जो तयारु कयो आहे. ऐं सूजीअ जा बि डिफरेंट हलवा ठाहिबा आहिनि, उहो कड़क वारो बि ठाहिबो आहे, मां सॉफ्ट वारो ठाहियो आहे जेको अक्सर पराठनि या पूरीअ सां गॾु उनखे खाइबो आहे. त मां हिन जो थोरो रेशो छड़ो तव्हांखे ॿुधाईंदमि त जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो कप सूजी वरिती आहे त उन खां अधु तव्हांखे वठिणो आहे गिहु, यानी त अधु कोप तव्हां गिहु वठंदव. ऐं मूंखे तमामु घणो मिठो न पसंदि आहे त सूजीअ जे हम वज़न तव्हां खंडु वठो, यानी हिकिड़ो कप जेकॾहिं सूजी आहे त हिकिड़ो कप ई तव्हांखे खंडु वठणी आहे. जेकॾहिं तव्हां घणो मिठो खाईंदा आहियो त तव्हां उनखे 1.5 गुना करे सघो था, यानी 1.5 कप ऐड कयो. ऐं पाणी जेको आहे या खीर उहो 3 गुना पवंदो, यानी हिकिड़ो कप सूजी आहे त 3 गुना तव्हां उन में पाणी या खीर या ॿई शयूं मिक्स करे ऐड कयो. लास्ट में केवड़ा वाटर ऐं ख़ुशबू जे लाइ नंढड़ा फोटा जेके आहिनि हो शामिलु कंदासीं. ॾाढो सॉफ्ट वारो इहो हलवो थींदो आहे, ऐं इनखे जीअं तव्हांखे सुठो लॻे थो ईअं तव्हां गार्निश कयो. हिकिड़ी मोहबतनि जे फैलाइण वारी ॻाल्हि आहे, कुझु बि सौगात ॾियण वठण सां बि मोहबतियूं वधंदियूं आहिनि, त ज़रूरु ठाहियो. मिठो जॾहिं खाईंदव, मिठो विरहाईंदव त यकीनन उन सां बि मोहबतियूं वधंदियूं आहिनि. ऐं बसि मां इहो ई चवंदमि त बसि दौन में सभिनीनि खे ज़रूरु यादि कंदा. बिल्कुलु, छा ॻाल्हि कजे आबदा जी, आबदा त माशाल्लाह असां हर ॻाल्हि. जी आशा, आपको कुकिंग में कितना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है ना? औरतों को होता है, औरतों को होता इसलिए है. हो जाता है. अच्छा, वो जब बच्चे जब तक नहीं होते ना तब तक तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो दिल चाहता है कि भाई अब ये चीज़ बनाकर, बस हमें ये होता है कि किसी भी तरह से बच्चे पेट भर के खाना खा लें. एग्जैक्टली. मतलब मतलब अल्लाह ताला ने कैसा दिल हम लोगों का रख दिया ना माँओं के अंदर. मैं अभी कभी अम्मी के बारे में सोचती हूँ तो जैसे हम अम्मी क्या नहीं भी होते हैं तो वो अच्छा खाना बनाती हैं तो फ़ौरन उनके जहन में आता है कि नहीं बच्चे पहले हैं. तो ऐसे ही मेरा भी यही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सके, जो अच्छा बना सकें वो बनाएं. सही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बच्चों के लिए. अच्छा, बात करते हैं हम जवेरिया से. बेबी का जिक्र किया, कितने साल की है? माशाल्लाह 3 साल की होने वाली है अप्रैल में इंशाल्लाह. अभी अब तक तो बस एक ही बेबी है? जी हाँ, बेटी है माशाल्लाह. अभी तक तो बड़ी आज़ादी देख ली जवेरिया ने, बड़ी घूम लिया. अब उसके स्कूल टाइम, अब वो स्कूल गोइंग होगी तो अब लग पता जाएगा जवेरिया को, क्योंकि पहले तो उठाया, किसी को भी सपोर्ट में लिया, बच्ची संभाल ली वहाँ. लेकिन अब स्पेशली टाइमिंग का ख्याल होगा. कोई ना कोई ऐसा बंदा कनाडा में भी साथ हो, जी है ना? बिल्कुल. अगर वहाँ रहती हैं तो वहाँ भी साथ हो कि वो बच्ची को संभाले कि आप निकल सको. जी ऐसे ही. और बच्ची टची होगी, यकीनन 3 साल की है तो आप जा भी नहीं सकते. अब थोड़ा काम में मुझे लग रहा है कि आप वहीं कर सकेंगी. ब्रेक आएगा, ठहराव बहुत जरूरी, और ठहराव वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में. आप थोड़ा सा बैक ऑफ करते हैं तो अगलों को भी जगह मिलती है. मैं इस चीज़ की कायल हूँ. अक्सर मुझे जब मैं बहुत छोटी थी तो कुछ नात मिलते थे, वो कहते हैं हम इनके यहाँ 20 साल से पढ़ रहे हैं, हम इनके यहाँ 25 साल से पढ़ रहे हैं, या हम 10 साल से पढ़ रहे हैं. तो मैं सोचती थी कि वहीं स्टक रहने से अच्छा ये नहीं है कि आप अगले लोगों में जाएं. आप जब तक अपनी पिछली सीट छोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते. तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पिछली सीट छोड़ें. सीट को छोड़ दें. तो इसलिए जब हम सीनियरिटी की तरफ जाते हैं तो हमें अपनी जूनियर वाली जो सीट है वो छोड़नी ज़रूरी है. और जब आप किसी को मौका देते हैं ना तो खुदा फिर आपको आपके लिए रास्ते खोलता है. बिल्कुल ऐसा ही है. बेशक ऐसा ही होता है,
کیونکہ جب تک دوسروں کے لیے آپ آسانیاں نہیں پیدا کریں گے آپ کے لیے اپنے لیے کبھی بھی آسانیاں پیدا نہیں. اور مومن کی تو شان ہی یہ ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے الحمدللہ. اچھا بات تو ہماری چلتی ہی رہیں گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب کہتے ہیں نا کہ عورتیں بیٹھتی ہیں, وہ سنی بڑی اچھی سی مثال ہے کہ ایک عورت بیٹھی تو کتنی شلواریں سی اور 10 بیٹھی تو کتنی, تو وہ گپے بازیاں ہی ہوتی ہیں. لیکن آج کی ہماری جو باتیں ہیں وہ اتنی مفید ہیں کہ اتنا اچھا بھی لگ رہا ہے. 4 عورتیں موجود ہیں, ایون اپنا عابدہ ہے نا, سو چٹا بیٹی ہوں تا آج آپ نے کہہ ہی دیا عورتیں, ورنہ اگر کوئی مجھے کہتے کہتے نہیں I'm not a عورت, I'm a girl. اوکے نہیں دیکھیں ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ گرل ہم ہیں اور ہم رہیں گے, میں بھی ہوں سمجھے, گرل میں ہوں, جذبات تھے نا ٹھیک ہے نا. دیکھو ہم عورتوں آئے ہیں کرنا چاہیے. اچھا چندان عورتوں वेंदा आहियूं थोरो घणो त असांजी थोरो हली वेंदो आहे, त औरतूं वाक़ई असां औरतूं आहियूं पर असां छोकिरियूं औरतूं आहियूं. ये बात ॾिठई केॾी सुठी ॻाल्हि. ख़ैर मूंखां त उहो छा चवंदा आहिनि उअई नंढी ई आई आहे पर ते लाइव केरु चवंदो कोन्हे पर आउं चवंदी आहियां सची आहे. बहरहाल तव्हां अॼु असांखे कहिड़ी नात ॿुधाईंदो? آج میں ایک نئی حمدیہ یا دعائیہ ٹائپ کلام کہیں کہ سوچ کر آئی ہوں, اور وہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کیونکہ اس کے اشعار بہت اچھے ہیں. इहा ई त खपे थी. जी बिल्कुलु. اس مائک میں پڑھنا ہے یا نارملی پڑھ سکتے ہیں؟ माइक जो तव्हां माइक खणो, साम्हूं ई अथव तव्हांजे. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آج کی رات کے حوالے سے ہے اور بہت ہی ٹچی سا کلام ہے. سب لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے قبول فرمائے, آمین. کہ میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا, میں بندہ عاصی ہوں. اور پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر, پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا, میں بندہ عاصی ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی مشکل میں اٹک جاتا ہے کہ اسے کوئی اور راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن اللہ کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے, وہ چاہے ایک پل میں ہماری مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما سکتا ہے. کہ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک لہر اٹھی اور میں اس پار ہوں مولا مولا, ایک لہر اٹھی اور میں اس پار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا, میں بندہ عاصی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو آپ اتنی آسانی سے دنیا نہیں گھوم پھر کے آ رہی نا, لازمی بات ہے. اب اللہ نے آپ کی آواز میں بڑا سر رکھا ہے اور جس انداز سے آپ پڑھتی ہیں
माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला कबूल करे। हाफिज़ा भी हैं, क्योंकि हाफिज़ा आपके नाम से पहले आता है। कितने सालों में हिफ्ज़ किया? बचपन में ही? बचपन में 10 साल की थी जब मुकम्मल कर लिया था हिफ्ज़ुल कुरान, और 5 साल की थी जब मैंने शुरू किया था। तो हमारी जो स्कूल था उसका ये कह लें कि हदफ था या एक टारगेट था कि हमें इसी क्लास के अंदर 5th क्लास के अंदर अंदर हमें हिफ्ज़ कर लेना है, क्योंकि वो कराची में वाहिद स्कूल था कि जहाँ पे हिफ्ज़ और स्कूलिंग की तालीम साथ साथ करवाई जाती थी। क्योंकि यूजुअली होता है कि जब बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते तो उनकी स्कूलिंग रोक दी जाती है, जिससे होता है कि वो स्कूल के जो दूसरे स्कूलों के बच्चे होते हैं उनसे फिर मेंटल उसमें पीछे रह जाते हैं। उनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, या उनके कहने के दूसरे सब्जेक्ट्स में वो इतने माहिर नहीं होते, क्योंकि वो एक साथ जंप करवा दिए जाते हैं और उनकी बेस नहीं बनी होती। तो इस वजह से वो माशाल्लाह। अच्छा, जवेरिया कैसी स्टूडेंट थी? अपने एवरेज काइंड ऑफ थी वो, इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही प्रोग्राम्स में और बचपन से ही ट्रिप्स एंड टूर्स सारी चीज़ें चलती रहीं साथ साथ। लेकिन एवरेज भी अच्छा है कि उसमें आप एवरेज रही हो। अगर आप इसमें डाल हो जाती तो हो सकती थी। लेकिन मैं ये भी बड़ी कमाल की बात है कि 5 साल के अंदर हिफ्ज़ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाती रही हूँ तो एक आइडिया है ये एवरेज स्टूडेंट नहीं होते। अच्छा, नहीं उसका उसमें आम पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसके लिए क्योंकि वो टाइमिंग पूरा नहीं दे पा रही थी। असल चीज़ वो थी। वो एक 24 घंटे के अंदर मैंने हिफ्ज़ भी करना होता था, मैंने स्कूल भी पढ़ना होता था, ट्यूशन भी जाना होता था, फिर कारी साहब भी पढ़ाने आते थे, फिर उसके बाद प्रोग्राम्स में भी जाना होता था, फिर टीवी पे भी आना होता था। तो वो मेरे लिए एज ए बच्चा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, है ना। लेकिन मैंने मैनेज किया। एवरेज में इसलिए कहती, मेरी दोनों बहनें माशाल्लाह बड़ी भी और छोटी भी दोनों फर्स्ट आती थी अपनी क्लास में। फर्स्ट के अलावा उनका ग्रेड नहीं आता था, और मैं 6th 7th आ जाती थी, तो अंडर 10th आती थी, मतलब कोई रैंक आता था। किसी और चीज में तो फर्स्ट आ गई ना, ये चीज मुझे लोग कहते थे कि तुम्हारे पास दूसरी सलाहियतें बहुत है, दिल छोटा ना करो। ये चीज बहुत अच्छी है। हम आशा से पूछेंगे, आशा आप पढ़ाती भी हैं तो आपके पास बच्चे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बहुत सी टीचर्स को देखा है, आप बात तो इल्म की करती हो, कुरान की करती हो, पढ़ाती भी अल्लाह का कलाम, लेकिन जब वो बच्चा पढ़ रहा होता है उनकी लैंग्वेज बड़ी बहुत अजीब सी होती है। क्योंकि मेरे ही पड़ोस में एक पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी है वैसे, बहुत पूरी फैमिली बड़ी काइंड है, लेकिन वो एक जब वो जो जुमले में 1-2 सुनती हूँ तो मेरी बेटी कहती है मुझे नहीं जाना। तो क्यों कहती है? वो मुझे कहती है तुम झूठी हो, और झूठी मम्मी क्या होता है। हालांकि मसला इतनी बड़ी है, क्योंकि मैंने उसको एक मतलब किसको कहते हैं झूठी। आपने भी एक दफ़ा कहा था कि मुझे झूठ से नफरत है, तो मुझे समझ आ गया था कि झूठ नहीं बोलना। लेकिन ऐसी क्या झूठी क्या है? झूठ नहीं बोलना और झूठी में क्या फ़र्क है? यानी कि एक बच्ची मुझसे सवाल कर रही है, ठीक है ना। तो आप वो बच्चे को सिखा रहे हो, क्योंकि एक उस्ताद सिखाता है, एक आपका स्कूल, आपका घर, तीसरा आलमा जहाँ पढ़ने जाते हो। तो मैंने कहा बेटा आप उसको कहिएगा नहीं, आप झूठ नहीं बोलती, आपसे मम्मी आकर मिलेंगी, आपको बता देंगी कि आपके 2 झूठियाँ क्यों की थी। लेकिन वो नहीं समझी, उनको डिस्टर्ब किया, वो बैठ गई घर में, यानी कि उसकी पढ़ाई रह गई। सही। तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। इस बारे में आप भी प्लीज़ थोड़ा गाइड करें। बच्चा कभी भी ये याद रखिएगा कि कहने से कभी भी नहीं करता है। एग्जैक्टली जैसे हम कहें कि भाई तुमने झूठ नहीं बोलना है या तुमने ये करना है, बच्चा आपके एक्शन से सीखता है। एब्सोल्युटली। आप क्या कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है। अच्छा, मुझे ये लगता है, मैं कॉलेजेस में भी पढ़ा चुकी हूँ, स्कूल्स में भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में आता है। उसका रीज़न ये है कि आप उनके साथ खेल सकते हैं, आप उनसे दिल की बात कर सकते हैं। उनको आप डांट लेंगे ना तो दोबारा मतलब 15-20 मिनट के बाद अगर आपने उनको हग किया ना, तो वो उसी कैफियत में आपको मिलेंगे जो वो पहले थे। मतलब उन बच्चों के फ्रेंडली उसको माहौल दें ताकि वो पढ़ सके, वो डरे नहीं, खौफज़दा ना हो। जहाँ डांटने की भी जरूरत है तो डांटे, जरूरी है भाई डांटना। अच्छा, मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो छुट्टी नहीं करते हैं, माएँ परेशान है। असल चीज ये बात बताई ना आपने अच्छी, कि वो ये कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, वो मैं चाहती हूँ कि बच्चे को वाकयात पता होना चाहिए ना, कहानी के सूरत में। दुआ, बैठने की दुआ, अच्छा, दुआएं वगैरह तो होती हैं, लेकिन उनको वाकयात लाजमी सुनाएं। जैसे हजरत नूह की कश्ती में क्या होता है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। जबरदस्त। ऊँटनी की कहानी, क्योंकि वो जानवर जो होते हैं ना, वो बच्चे चाहते हैं कि एनिमल्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, वो कनेक्ट करते हैं बच्चे ना। तो मैं उनको चिड़िया की कहानी, मतलब जो रसूलुल्लाह की अहादीस में जो कनेक्टेड चीज़ें हैं ना, वो जब मैं सुनाती हूँ ना, और पता है इतना मेरा उनसे दिल मिल गया है, बच्चों के साथ इतना दिल मिल गया है कि अगर वो कभी ऐसा भी होता है ना कि छुट्टी वाला दिन होता है तो ऐसा लगता है सूना सूना सा है कुछ। बच्चे
خدا کی وہ نعمت ہیں، وہ نعمت ہیں کہ جو آپ کو دلی سکون دیتا ہے. اور آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا، ایک حدیث ہے کہ جب آپ ایک جنت ہے باقاعدہ طور پر وہ ان کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ جو بچوں کو خوش کرتے ہوں گے. خاص طور پر جنت رضوان میں وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو صرف بچوں کو خوش کرتے ہوں گے. تو سوچیں کہ وہ ساری جنت جب بنائی گئی ہے نا وہ اسپیشلی بچوں کے لیے بنائی گئی ہے. وہ بات ہے نا کہ ہمارے نبی کو بچے کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ کل کا نہیں سوچتے، جو ہے ابھی ہے اسی وقت ہے، اس کو فکر نہیں، اس کے بعد جھوٹ نہیں، ہاں غرور نہیں ہے ان کے اندر، دل صاف ہے، دل صاف ہے، نیت صاف ہے، اور ان کو کل کا نہیں پتا. جو ابھی وہ کیا کہتے ہیں وہ سنبھال کے چیزیں نہیں رکھتے کہ کل کیا کھائیں گے، وہ کہتے جو ہے ابھی یہ کھا لو. اسٹیٹس دیکھ کے دوستی نہیں کرتے کہ یہ بچہ امیر ہے وہ غریب ہے. اور کبھی بھی اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک بچے کی ذہنی صلاحیت ہے وہ جلدی سیکھ جاتا ہے، ایک بچہ ہے وہ دیر میں سیکھتا ہے. تو کبھی بھی بچے کو یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں جلدی سیکھ گیا ہے آپ کیوں نہیں سیکھے ہو، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی دیگر صلاحیت ہوتی ہیں نا وہ بھی مان پڑ جاتی ہیں. اور بچے کو فل ٹائم دینا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. آپ زبردستی اس پہ مسلط نہ کریں، تھوپے مت. اچھا ہسبینڈ کتنے تعاون کرتے ہیں، کتنا تعاون کرتے ہیں؟ الحمدللہ تعاون ہے، تبھی بیان وہ بھی نعت خواہ ہیں؟ نہیں. اچھا ہی از اے بزنس پرسن. اوکے گڈ یار، زبردست ہونا چاہیے یہ مجھے. پر اب چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اپنے دل کو دماغ کو سکون جو کہیں وہ ہوتا ہے رب کے ذکر میں، اور وہ ذکر ہوتا ہے نعت کی صورت میں. تو میں کہوں گی کہ ہمیں عائشہ جو ہے تھوڑے سی نعت کا میں سنا دیتی ہوں. جی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور روضہ مبارکہ کی جالیوں پر جو تالا ہے اس پر کندہ ایک شعر ہے وہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس شعر کی برکت سے ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. هو الحبیب الذی ترجع شفاعتہ هو الحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ انہی کا اعزاز ہے، یہی پڑھتی ہیں. آپ نے کہہ دیا تو میں نے سنا دیا. میں نے سنا ہوا تھا کہ آپ بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں، تو میں نے کہا ایک نعت تو آپ بھی پڑھ لیں، اچھی بات ہے. کیونکہ جب حضور چاہیں نا تو وہ پڑھوا لیں، کسی سے بھی پڑھوائیں اور کیسی بھی آواز. بس ماشاءاللہ آپ کی تو بہت اچھی آواز ہے. اللہ مجھے بھی اس لائق کرے کہ وہ اپنے محمد کے صدقے میں مجھے بھی ایسا سر دے دیں کہ میں ان کی نعت خوانی کروں، میں ان کی نعتیں پڑھوں، ان کا ذکر کروں. اور اگر کچھ اور نہیں تو ایسا ہی کر دے کہ کسی محفل میں بیٹھ کے میں ان کا ذکر
جیسے آج کر رہی ہوں اس سے بڑھ کر کروں. انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ روضہ کے بالکل سامنے کریں اور وہاں محفل سجی اور وہاں اور میں بھی ہوں, جویریہ بھی ہوں, سب ہوں, کیا پتا یہ یہاں مجھے اور باہر پتا چلے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آیا ہے. اور اس طرح میری دوست اپنا آبدہ بھی سامنے کھڑی ہوئی ہیں, تو میں کہوں گی کہ اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ, اس سے ہماری پوری ٹیم, آمین سب کے سب. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, بے شک بے شک, وہ چاہے تو سب, ہاں کیا ٹھکانا ہے. ہاں. اچھا آپ بھی عمرہ اور حج ماشاءاللہ سے کر کے آئی ہیں, عمرہ کا حج نہیں کیا دعا کیجیے تو انشاءاللہ کہتے دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر, دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا, تیرے لیے اللہ راستے نکالے گا. میرا تو یہی کانسیپٹ ہے کہ بھول جاؤ کہ تمہیں کیا ملے گا, تم یہ سوچو کہ تم اللہ کو کتنا, جو مسکہ لگانا ہے میرے رب کو لگا. ہم کہتے ہیں نا کیا مسکہ لگا رہے ہو اس آفس والے بندے کو یا اس بندے کو یا اس بندی کو, اس کو لگاؤ نا. وہ تو کہتا ہے مجھے لگا, وہ تو آدھی رات کو کہتا ہے اٹھ میں انتظار کر رہا ہوں تیرا, تو آ میرے پاس, میں تیری سنوں گا. پاگل تو سو رہا ہے اور میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آ مجھ سے بات کر, مجھ سے مانگ کیا چاہیے. تو صرف بولے گا اللہ دے, میں یوں کر کے پھینکتا جاؤں گا, یہ لے یہ لے یہ لے, صرف بارش کرتا جاؤں گا. یہ وہ بارش جو ہوتی ہے وہ دینا, جو دے رہا ہے وہ بارش ہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ ہم مانگیں اور وہ عطا کرے. آج تو رات ہی پوری مانگنے کی مانگنے کی وقت ہی ایسا ہے کہ نفل پڑھتے رہو, مانگتے رہو, روتے رہو, پھر اٹھو, پھر گھر کا بھی کام کر لو, کوئی پانی پی لو, پھر کر لو, پھر بچوں کو بھی صاحب نے یہ پیغام پھر دیا بیٹھ نا, جاؤ, مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ مجھے توں بدھ چھو تو کھا ودی त कहिड़ी कोन्हे. बहरहाल इन उन ख़ुशीअ में उन में सो असां चाहींदासीं छो त ॻाल्हियूं एॾियूं मिठियूं सुठियूं पियूं हलनि, एॾियूं दुआऊं पियूं हलनि, एॾियूं माफ़ियूं तलाफ़ियूं बि पियूं हलनि. सो उन में ई एॾा महवर थी वियासीं पंहिंजे रब खां. हर कंहिंजो पंहिंजो प्यार जो अंदाज़ हो पंहिंजे रब सां, है न. आबदा मुंहिंजे ख़्याल सां आबदा बि कुझु चवणु चाहींदी. जी आबदा. मूंखे ॾाढो सुठो थो लॻे, है न. ऐं मां तव्हां जूं ॻाल्हियूं ॿुधां थी, ऐं बसि दिलि सां इहा ई दुआ आहे त वाक़ई अल्लाह पाक असां सभिनीनि खे तौफ़ीक़ ॾे ऐं अल्लाह असां सभिनीनि जा गुनाह माफ़ करे. आमीन आमीन. त पोइ इन ते हिकिड़ी नात थी वञे, पंहिंजो इनखे जवेरिया खे चऊं त जवेरिया ॿुधाए.
मांगती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छा ॻाल्हि कजे, जंहिं महिल महफ़िल ॼमी थी वञे, अहिड़ो समां बदिजी थो वञे, त बिलीव कयो जे हींअर थोरो खिली ॻाल्हायोसीं कयो पिए, मूं इहो सोचियो पिए जीअं नात जवेरिया कई माशाल्लाह, सुरीली आवाज़, आयशा जी बि जेतिरी तारीफ़ कजे ओतिरो घटि, माशाल्लाह हिक खां हिकु आहिनि। ऐं जंहिं महिल हुनजो ज़िक्र हलंदो आहे, हुनजे प्यारे जो ज़िक्र हलंदो आहे न, त पोइ हर शइ मां पइजी वेंदी आहे, सिर्फ़ु हू ई हू हूंदो आहे। ऐं इहो न सम्झो त सिर्फ़ु पढ़ण वारा, असां जहिड़ा बेसुरा ॿुधण वारा बि न उन में ॿुॾी वेंदा आहिनि। हिकु अहिड़ो समां बदिजी वेंदो आहे जो असांजी लूह जेकी आहे उनखां डायरेक्ट लॻी वेंदी आहे, ऐं इहा लूह कूड़ी कॾहिं बि कोन थी थी सघे, कंहिंजी बि नथी थी सघे। जीअं हाणे हींअर आबदा चयो त आउं तव्हांजूं ॻाल्हियूं ॿुधां पई त मूंखे मन मज़ो पियो अचे, ऐं सुकून पई वठां त हर इंसान खे इन सुकून जी ज़रूरत हूंदी आहे, इन प्यार जी ज़रूरत हूंदी आहे, ऐं क्लोज़ थियण जी ज़रूरत हूंदी आहे पंहिंजे रब सां। ऐं ईअं ई त ख़बर पवंदी आहे इंसान खे पंहिंजनि दोस्तनि जी, पंहिंजनि जी, परावनि जी। सो आशा सां ज़िक्र कंदासीं। आशा, आप बात कर रही थी बच्चों पे, जब हम बात कर रहे थे तो ये एक आलमा का इस तरह होना चाहिए कि वो ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर बनाए कि बच्चे वाकई छुट्टी ना करें, क्योंकि ये चीज़ मेरी मुझे ना आपकी ने कहते करे तो एक चीज़ अट्रैक्ट की है कि बच्चे छुट्टी नहीं करेंगे जहाँ उनको मज़ा आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना, वो गेम, वो मज़ा आप देती हैं उनको कि वो एंजॉय करते हैं पढ़ने को भी। अल्लाह, क्योंकि देखिए ना, एक माँ की बात थी कि वो बच्चे को कहा कि तुम अल्लाह से मांग के सोया करो, और वो खाना रख देती थी, आप दुआ करो, आप ऐसे करोगे अल्लाह दे देगा। सही। तो वो उसको मोटिवेट कर रही थी अल्लाह की तरफ, अपने मजहब की तरफ, अपने कुरान की तरफ, अपने रब की तरफ कनेक्शन मिला रही थी। तो ये एक बहाना होता है इस तरह से। मैं ये समझती हूँ कि जैसे माएँ बहुत सारी, जैसे मैं भी हूँ, तो मेरी बेटी जो है ना, मुझे तो फॉलो करती है, लेकिन वो अपनी टीचर को भी करती हैं। बिल्कुल है ना, कि वो जिस तरह से स्कार्फ बांधती हैं, अच्छा वो मुझे बताती है कि अम्मा आज उन्होंने ये बताया, आज मुझे उन्होंने कहा, जैसे हम कहते हैं ना, कहा तो आज बाजी ने फरमाया, मतलब वो चूंकि वो वहाँ से सुनकर आ रही हैं, तो वो घर में भी यही वही इस्तेमाल करेंगी लैंग्वेज। अब जो मेरे पास जितने भी बच्चे हैं ना, वो मतलब समझ लीजिए कि 5 साल से मेरे पास तकरीबन 11 साल के बच्चे हैं माशाल्लाह। और वो बच्चे ऐसे बच्चे हैं, मतलब आप उनको, और माएँ इतना खुश हैं मुझसे, इतना अच्छा। मैं एक बात बताऊं जवेरिया, एक बच्चे को बोलना नहीं आता था। अच्छा, वो लफ्ज़ नहीं बोल पाता था, क्लियर अटक होता था। हाँ, बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, वहाँ मैंने ना उसको पढ़ाना शुरू किया। मैंने फिर, अच्छा वो शुरू में ऐसे कहता था कि मैं जा, मैं खा, मतलब मतलब वो सिर्फ क्लियर कर देता कि मुझे खाना है, मुझे जाना है। मैंने फिर इनकी अम्मी से कहा, क्योंकि थोड़ा सा गाइड आप कर दें तो बहुत ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब भी ये आधे जुमले बोले ना, तो आप बात ना सुने, उससे कहें कि वो मुकम्मल जुमला कहे, कोशिश करे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसने पूरे जुमले बोलना शुरू कर दिए। अच्छा, एक बच्चा ऐसा था कि जो बारिश से डरता था। हाँ। वो बच्चों को बचपन में हम कहते हैं ना, वो फला हो गया, ऐसा मतलब डरा देते हैं कि वो बाबा आ जाएगा और यूँ हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चा डरता था, तो मैं उसको फिर लेकर गई, हम लोग सारे बच्चों को लेकर बारिश में हम लोग सहन में खड़े रहे ना, तो वो इतना एंजॉय किया उन बच्चों ने। यानी कि आप उनको इतना मोटिवेट करती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। पता है, मदरसे के जितने भी ये दीनी तबकात से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ना, इनको नर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से दीन निकल रहा है ना। अगर आप दीन में सख्ती रखेंगे ना, तो बच्चा नहीं सीख सकता। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच। टाइम की क्लियर सेगमेंट का पता नहीं चलता, और बातें इतनी अच्छी हो रही थी कि दिल नहीं कर रहा था ख़त्म करने को, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमारा एक टाइम होता है। सो थैंक यू पंहिंजो आबदा, थैंक यू आयशा, थैंक यू जवेरिया। सो अॼु जो शो का ग़लती माफ़ी आऊं हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां, पर अॼु त स्पेशली चवंदसि छो जे आऊं का आलिमा त कोन आहियां, ऐं न ई अहिड़ा मज़हबी शो कंदी आहियां, पर पूरी मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे, छो जो असां ते हमेशह इहो होस्टुनि ते हूंदो आहे त हीअ त हीअं मथे त गंदी लाइ कंदियूं आहिनि, पर हिन वक़्तु इहो असांजो कमु हूंदो आहे, जंहिं तरीक़े सां असां कंदा आहियूं, जंहिं माहौल जे हिसाब सां असांखे ढलिजणो पवंदो आहे, असांखे उन हिसाब सां हलणो पवंदो आहे। सो माफ़ी जी तलबगार, ऐं वरी उअं ई चवंदसि त चेक एंड बैलेंस पंहिंजे ॿारनि ते ज़रूरु रखंदा कयो, छो जो मुंहिंजो इहो टारगेट आहे। ऐं अॼु जी ॻाल्हि, इबादत जी ज़ात भुलिजी वञो, हिकिड़े बार दिलि तां बोझ लाहियो, ख़बर अथव हिकिड़ो बोझ हूंदो आहे, तकलीफ़ हूंदी आहे, कर्ब हूंदो आहे, ज़हन में मूंखे हीअं चयो, मूंखे हीअं चयो, बसि दिमाग़ ते प्रेशर हूंदो आहे, ठीकु आहे, प्रेशर हूंदो आहे। उन प्रेशर खे जीअं आउं ॻाल्हायां पई न, जी स्पीड, इहो प्रेशर हूंदो आहे। जेॾी महिल
तव्हां चवंदा आहियो मूं माफ़ु कयो, अलाह मूं तो ते छॾी, या अलाह मूं तुंहिंजे करे तुंहिंजे प्यारनि खे माफ़ु करे छॾियो। हीअ तुंहिंजा इंसान बि त असां प्यारा आहियूं न अलाह जा। अलाह त 70 गुना मां खां वधीक थो चाहे, त मूं तुंहिंजे करे बख़्श कयो। यकीन कयो उहा राति तव्हां एॾी सुठी मिठी निंड कंदव, तव्हांजे दिलि दिमाग़ ज़हन बोझ लही वेंदो। सो इहो सभु ज़रूरी आहे। ॿारनि ते चेक एंड बैलेंस रखो, वण पोखियो। थैंक यू सो मच सभिनी खे। ऐं सुभाणे वरी मिलंदासीं नए टॉपिक सां। तव्हांखे ख़बर आहे सुभाणे कहिड़ो ॾींहुं आहे, ॿुधायां नथी, सरप्राइज़ आहे, यकीनन यादि कंदो, ॿुधाईंदो पाण बि। सो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नमाज़